अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ मैंगनीज। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कराते हैं। मैंगनीज का सिंबल Mn, एटॉमिक नंबर 25, मास नंबर 55। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम बोलेंगे आर्गन होल शील कंप्लीट 3d5 4s2। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करा दे तो वो हमारे पास +2 +3 +4 +6 और +7 स्टेट में एग्जिस्ट कराता है। अब उनकी कलर को हम कैसे याद करेंगे? तो बेटा इनके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बता देता हूं। कलर को याद करने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पिंक पेंटर बर्गर पूरा काया। अब बेटा देख तो कि हमारे पास पिंक पेंटर बर्गर पूरा काया से हम कलर को कैसे याद कर ले। तो पिंक में तो पूरा ही ले लीजिए पिंक। अब यहां पर बेटा पेंटर में P और R ले लीजिए, इसका मतलब होगा पर्पल रेड। अब यहां पर हमारे पास क्या है बेटा बर्गर में, तो बर्गर में BR, इट विल रिप्रेजेंट ब्राउन कलर। अब घर में G रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट ग्रीन। और पूरा में हमारे पास जी पूरा काया में पूरा रिप्रेजेंट करेगा बेटा पर्पल को, तो ये डार्क पर्पल होगा। तो बेटा अगर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो इस तरीके से कलर को याद कर लो। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कुछ जगह पर लिखा जाता है कलरलेस। तो कलरलेस ये होता नहीं, पर कुछ जगह पर लिख जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो कलर है वो हमारे पास पेल पिंक कलर का होता है। बहुत ही ज्यादा हल्का होने की वजह से इसको कभी कभार कलरलेस ही बोल जाता है। तो मगर अगर किसी जगह पर आ गया तो इसका मतलब होगा कि बहुत ही ज्यादा हल्का सा पिंक है, इसलिए हम लोग उसको कलरलेस बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम लोग इनके नामों को कैसे याद कर ले। कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो होती है तो क्या है बेटा +2 +3 +6 +7। ये जो +4 होता है ये बहुत ही रेयरली होता है, तो हम इसको थोड़ा हटा देंगे। अब देख तो बेटा हम उनके नामों को कैसे याद कर ले, तो हम बोलेंगे कि +7 +6 +3 और +2 के लिए हम कैसे याद करें। याद करने का तरीका ये होगा, हम बोलेंगे मेरे प्राइम मिनिस्टर आइकन। अब मेरे प्राइम मिनिस्टर आइकन्स का मतलब क्या होगा? यहां पर आप लोग जो देख रहे हो बेटा कि आइकन्स है, तो इस आइकन्स में हम क्या करेंगे, एन को उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आइकस। तो आप देख दो, यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं कि बेटा मेरे प्राइम में तो हमारे पास क्या होगा कि +7 के लिए हम बोलेंगे पर मंगनेट, P और M, दिस इज पर मंगनेट। +6 किसी रिप्रेजेंटेशन देगा बेटा M यूज पर मैग्नेट। अब देखो बेटा +3 हमारे पास किसी रिप्रेजेंटेशन देगा, तो उसके लिए हम I से लगाएंगे मैंगैनिक। और +2 हमारे पास किसी रिप्रेजेंटेशन देगा, इसके लिए हम लोग ये उल्टा कर देंगे, तो हम बोलेंगे क्या, N को उल्टा करा के U हो जाएगा, तो हम बोलेंगे मैंगेनस। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नाम हो गए, पर मैंगनेट, +6 मैंगनेट, +3 मैंगेनिक और +2 मैंगेनस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट और बेसिक कैरेक्टर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है। जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सब पर हम इसको अप्लाई करा सकते हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कोलिन कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट और आयनिक के साथ बेटा इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल टेस्ट कराया जाता है, दिस इज सेड टू बायर टेस्ट। अब बायर टेस्ट में हमारे पास क्या होता है बेटा, हम लोग डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल कराते हैं। उसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है तो दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये बात देखते हैं कि हम पोटेशियम परमैंगनेट को किस मीडियम में डालते हैं। इस बात को देख दो कि पोटेशियम परमैंगनेट को अगर मान लें कि हम यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग डाल दिया और ये हम लोग को मैंगनीज X देगा। अब X क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एसिडिक मीडियम में डाला तो +7 से वो +2 में बदल जाएगा। अगर न्यूट्रल मीडियम में डाला तो +7 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिक मीडियम में डाला तो +7 से +6 में हो जाएगा। देखो बेटा धीरे धीरे बढ़ते जाओ, तो हम लोग नॉर्मली पीएच की स्केल में बोलते हैं, तो छोटा वाला एसिड, 7 वाला दरमियानी, और इसे हमारे पास जो क्या वो न्यूट्रल, और इससे आगे हम जाएंगे तो बेसिक। तो +2 वाला एसिडिक, 4 वाला न्यूट्रल, 6 वाला बेसिक। तो ये बहुत ही काम आने वाला है क्योंकि हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आए तो कहते हैं कि विच वन कैन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। इसमें हमारे पास कौन सा ऐसा है जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो देखो बेटा स्कैंडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 21, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है बेटा 23, और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर दैट इज 22। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया साइंस टीचर वेनेडा कुमारी मैडम, तो यहाँ पर हमारे पास है मैंगनीज का 25। अब कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ये हो जाएगा 3d1 4s2, इसको तोड़ दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3d5 और 4s2, इसको तोड़ दो जिसको हम बोलेंगे ये 3d3
4s2 और यहाँ पर हम बोलेंगे 3d2 और इसका 4s2। अब मुझे बता दो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 3, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। ये कितने लॉस कर सकता है? तो मैक्सिमम 7। ये कितने लॉस कर सकता है? मैक्सिमम 4। और ये कितने लॉस कर सकता है? मैक्सिमम 5। अब मुझे ये बता दो कि इसमें हमारे पास जो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा बना सकता है? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने बोल के रखा है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। अब बेटा मुझे ये बता दो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? तो डेट इज मैंगनीज +7। और +7 होगा तो इसका जो एसिडिक ऑक्साइड वो बहुत ही ज्यादा हाईली बना सकता है। तो क्लियर हो रही बात? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज 3s2 3p6 3d5 4s2 इन इट्स कंपाउंड इज। आप सभी को ये बात मालूम है कि मैंगनीज का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सातों की सातों इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हमारे पास क्या होगा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि फॉर्मूला पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा आपको तो मैंने बता दिया कि मैग्नेट के लिए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +6। तो चलो अब देखते हैं, इन सारे कंपाउंड को कराते हैं। तो एक आपको दे रखा है बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट K2MnO4 दिया है। नेक्स्ट ये दिया बेटा K3MnO4 और चौथा कंपाउंड आपको दे दिया K2MnO3। अब देख तो बेटा पोटेशियम का +1, एक ऑक्सीजन का -2, 4 के लिए -8 हो जाएगा। तो मैग्नीज के लिए बोल दो +7। यार +7 तो हमारे पास परमैंगनेट में आ रहा था, ये ऑप्शन नहीं है। इसको देखते हैं। पोटेशियम 1 के लिए +1, 2 के लिए +2, ऑक्सीजन 1 के लिए -2, 4 के लिए -8, तो कितना बचा? तो हमारे पास बच गया बेटा +6। ये देखो बेटा +6 तो मैग्नेट के लिए आ रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला होगा। पर बाकी को भी देख तो, पोटेशियम 1 के लिए +1, 3 के लिए +3, ऑक्सीजन 1 के लिए -2, 4 के लिए -8, तो मैग्नीज के लिए क्या आएगा बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा +5। और ++5 में तो एग्जिस्ट ही नहीं कराता, तो ये कंपाउंड बिल्कुल गलत है। इधर देख दो पोटेशियम के लिए +2, 3 ऑक्सीजन के लिए -6, तो मैग्नीज का क्या आ गया बेटा? +4। तो ये भी तो नहीं आ सकता। +4 तो हमारे पास किसमें आ रहा था बेटा? ये भी बहुत ही रेयरली कंपाउंड हमारे पास है। तो जो मैग्नेट है, तो मैग्नेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है एंड दैट इज व्हाट? दैट इज K2MnO4, ये करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द कलर ऑफ परमैंगनेट एंड मैंगनीज आयन सॉल्यूशन दैट आर रिस्पेक्टिवली, कि MnO4- का और Mn+2 सॉल्यूशन का कलर कैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम MnO4 की बात करें तो दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। और यहाँ पर हम लोग को बाकी दे रखा है हमारे पास +2 है। तो हम अपना ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पिंक पैंथर ब्राउन, पिंक पैंथर बर्गर पूरा खाया। अब यहाँ पर आप लोग देख दोगे बेटा, तो हमारे पास क्या है? ये हम लोग को किस तरीके का कलर देगा? तो पूरा का है हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कलर देगा पर्पल कलर, पर ये डार्क पर्पल कलर देगा। और आपको मैंने बता दिया कि मैंगनीज हमारे पास जो +2 फॉर्म में होता है तो वो पेल पिंक होता है। और अगर पेल पिंक किसी ऑप्शन में नहीं थे तो हम बोलेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, तो हम लोग को दिख जाएगा